नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपको मिले ये 5 संकेत, ये संकेत जो गंदे होते हैं तो आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, आपकी पूजा पाठ सही क्रम में नहीं जा रही है। ठीक है, एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आपको इन 5 संकेत को देखने को मिल रहा है तो इसमें बहुत सारी बातें होती है। एक, जिस मंत्र को आप जप रहे हैं, जिस ईश्वर के प्रति आप पूजा पाठ कर रहे हैं, या तो उस पर आपको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। क्योंकि आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं खुद आध्यात्मिक गुरु होकर देखता रहता हूं कि कमेंट में लोग लड़ते रहते हैं कि शिव बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं। कमेंट में कोई बोलता रहता है कि शंकर भगवान बहुत बड़े हैं, महादेव बहुत बड़े हैं, और सबसे पहले आए थे विष्णु भगवान, पहले आए थे। तो जब तक आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती रहेंगी तब तक आप पूजा पाठ में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। एक बात समझिएगा, ईश्वर परम ब्रह्म एक ही है और उसके अनेक जो अनंत रूप हैं वो अलग अलग हैं। आप उसमें से किसी भी रूप का चयन कर सकते हो, लेकिन ये अधिकार आपको नहीं दिया गया है कि आप ईश्वर के रूपों में भेदभाव करें। तो अपनी पूजा पाठ को और दृढ़ बनाने के लिए, अच्छी बनाने के लिए आप जिस भी रूप को पूजना चाहते हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप उसमें पूर्ण आस्था रखें। आप अगर किसी भी मंत्र को यूं ही उठा के जपने लग जाते हैं, उसका बिना मर्म जाने और उसके साथ कौतूहलवश छेड़छाड़ करते हैं कि देखते हैं क्या होता है, तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके बाद में बहुत पछताना पड़ता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैंने कई कमेंट्स में लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि मुझसे ये गलती हो गई है, आप बताइए मैं क्या करूं। तो इंग्लिश में एक कहावत कही गई है कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन प्रिक्योर। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा आपको सही तरीके से नियम का पालन करके ही आगे बढ़ना है। जो जिसके नियम शास्त्रों में लिखे गए हैं उसी हिसाब से आप आगे बढ़िए, उसी हिसाब से चीज़ें करिए। इसके बाद कई सारी ऐसी साधनाएं होती हैं जिसमें लोग चाहते हैं कि तुरंत हथेली पे सरसों जम जाए, तो वो लोग उस बीज मंत्र को बिना ये सोचे समझे कि ये बीज मंत्र पूरा है, आधा है, सही है, त्रुटि तो नहीं है, उठा लेते हैं और चालू कर देते हैं। मंत्रों के अंदर वाइब्रेशंस होती है। वाइब्रेशंस के मतलब मंत्र स्पेल होते हैं, और स्पेल्स के अंदर देवता, असुर, दानव, राक्षस सभी लोग होते हैं। अब वो जिसके लिए भी वो मंत्र बना होगा, जब आप करते हैं तो वो एक्टिवेट होना चालू हो जाता है। तो अगर आप कौतूहलवश किसी भी ब्रह्म राक्षस या कर्ण पिशाचनी का कोई भी ऐसा मंत्र उठा के एक बार भी स्पेल करते हैं तो आपको अंदाजा नहीं है कि हो सकता है कि आपके चक्रा कम पावरफुल हो, आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं हो, तो वो मंत्र एक बार में ही काम कर जाए और फिर बाद में आपको पछताना पड़े। तो कभी भी मंत्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, इनके साथ कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी इनको परखने के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। इन सभी साधनाओं को, इन सभी मंत्रों को पूर्ण गुरु की सानिध्य में, देख रेख में करें। सबसे पहला संकेत है गलत विचार आना। अगर आपके दिमाग में गलत विचार आ रहे हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले ही। अगर आपके पूजा करते समय, साधना करते समय गलत विचार आते हैं, इट्स मीन 2 कारण है इसके। एक, उस ईश्वर और मंत्र पर विश्वास नहीं है, आपका दिमाग कहीं भटक रहा है। दूसरी चीज़ है कि हमारे मन में विचार वही आते हैं जिसको हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं, इसका मतलब आप वही सबसे ज़्यादा सोचते हैं। उपाय क्या है? उपाय यही है कि इन चीज़ों से हमेशा दूर रहें। जो भी प्रकार के ऐसे पोस्ट, रील्स, ऐसे वीडियोस, ऐसे मैगजीन वगैरह में आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उससे दूरी तुरंत बना लें। दूसरा संकेत, आंखों से आंसू आना। इसके भी 2 कारण होते हैं। जब हम किसी भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं तो हमारी आंखों से अपने आप ही आंसू आ जाते हैं, हमारे अंदर वो भाव आ जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि जब हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी मौजूद होती है तो आपकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। ये भी एक कारण होता है। तो दूसरा संकेत गंदे संकेत के रूप में है। तीसरी बात होती है नारियल का खराब निकलना। अब जाहिर सी बात है, नारियल अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, सड़ा भी होगा, लेकिन वो जो सड़ी हुई चीज़ है वो आपकी किस्मत में आ रही, इसके मतलब आपके कर्म खराब है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो ये भी एक गंदा संकेत होता है। कभी कभी कोई लोग हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर जब ब्लैक मैजिक, काला जादू, नेगेटिव एनर्जी कर देते हैं, तब भी घरों में चीज़ें या तो बास मारती हैं, दुर्गंध मारती हैं, या चीज़ें खराब निकलना चालू हो जाती हैं। तो ये भी एक संकेत दर्शाता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। अगली बात आती है उबासी या नींद आना। देखिए, नींद का झटका सा आना नॉर्मल है। जब आप नींद में
सोते हैं तब आपको झटका लगता है, ये भी नॉर्मल है, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है वो हार्ट को संकेत भेजता है कि ये इंसान जिंदा है कि चला गया है। तो ये एक मेडिकल टर्म्स की बात है। तो उसी तरीके से नींद का एक झटका आपको आ सकता है। अगर कोई भी इंसान सुबह 4 बजे उठ जाता होगा, रात को 12 बजे सोता होगा, तो जाहिर सी बात है 4 घंटे में नींद पूरी नहीं होती है, तो उसको झटके आएंगे। लेकिन अगर आपको बार बार नींद आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका उस मंत्रों में उस ईश्वर के प्रति ध्यान नहीं है, आपका मन भटक रहा है, आपको आलस आ रहा है, आप फॉर्मेलिटी के लिए उस पूजा पाठ को कर रहे हैं। और इसका दूसरा क्रम होता है यही सेम तरीके से उबासी आना। अगर एक बार उबासी आती है, 2 बार आती है, 3 बार आती है, नेचुरल है, शरीर से नेगेटिव चीजें पास आउट होती हैं तो आती हैं। लेकिन अगर आपको पूजा पाठ करते हुए 2-3 महीने हो गए हैं और फिर भी इन चीजों से निजात नहीं मिल पा रहा है, तो 2 तरीके हैं। 2 तरीके नहीं है, 2 कारण है। पहला, आपका करने का तरीका अभी भी गलत है, आपने उसमें नया कुछ ट्राई करने का नहीं सोचा। और दूसरी बात है कि आपका उस पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है। 5वां संकेत नेगेटिव एनर्जी का, कि अगर आपके पूजा का दीपक बुझ जाए, एकदम से पूजा का दीपक बुझ जाए, ये एक अच्छा संकेत नहीं होता है। इट्स मीन उस घर में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी मौजूद है जो उस दीपक को बुझा दी है। तो अगर आपको भी ये 5 संकेत मिल रहे हैं तो अपने पूजा पाठ में थोड़ा सा फोकस करिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए और धीरे धीरे आपकी चीज़ें सही होती चली जाएंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पुराने से हैं उन लोगों का अभी की प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।